हेलो दोस्तों। आज हम बुक रिव्यू करेंगे द वाइट टाइगर। बहुत ही मशहूर किताब और इसको 2008 में मैन बुकर प्राइज़ मिला और इस पर फिल्म भी बनी और बड़ी प्यारी फिल्म और वैसे ही बड़ी अच्छी किताब। इस फिल्म में तो कई पहलू हैं, लेकिन हम जिस पहलू को डिस्कस कर रहे हैं वो है इस फिल्म में दिल्ली का कैसे मेंशन है और दिल्ली को राइटर ने कैसे देखा है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। दोस्तों, दिस इज वंडरफुल बुक। एक इसमें जो है बलराम हलवाई की कहानी है। एक लड़का जो नहायत गरीबी में पला, यतीम। उसके फादर को बचपन में ही टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और उसके बाद उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। पढ़ने में तेज था, ज़हीन था, इसलिए उसके टीचर उसको व्हाइट टाइगर कहा करते थे। एक ऐसी नस्ल जो सदियों में एक बार पैदा होती है और हम जानते हैं दिल्ली का जो चिड़ियाघर है उसमें भी एक व्हाइट टाइगर हुआ करता था और एक लड़का उसमें गिर गया था जिसको उस व्हाइट टाइगर ने खा लिया था। बहुत मशहूर कहानी है, अगर आप लोग को याद हो। सो इसमें इसीलिए इस किताब का नाम व्हाइट टाइगर रखा है, उसके कैरेक्टर को देखते हुए, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत ही यूनिक होता है। उसके अंदर बहुत ही रिजिलियंस और अपने एक छोटे से गांव, एक गरीब परिवार से निकलकर वो जो है एक बेंगलोर में बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनता है। उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है कि शुरू में वो बहुत गरीब होता है, फिर वो दिल्ली आता है और वहाँ जो है ड्राइविंग सीखता है। और ड्राइविंग करते हुए जो उसके गांव के ज़मींदार और जो लैंडलॉर्ड होते हैं, बड़े मालिक, उनके यहाँ जा कर के वो ड्राइवर बनने के लिए ख़ुद को पेश करता है और जो पैसा देते हैं उस पर रहता है। फिर उस ज़मींदार के का एक बेटा जो कि अमेरिका पढ़ रहा होता है, वो अपनी बीवी के साथ वहाँ से लौटता है, जो ओरिजिनली इंडियन होती है लेकिन बचपन से ही अमेरिका रह रही होती है, और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। इसमें जो अहम बात मुझे लगी कि वो जब ड्राइविंग कर रहा है तो वो सारी चीज़ें, पीछे की इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें सुन रहा होता है। वो किस तरह बात करता है कि आने वाले कुछ सालों में बेंगलोर जो है आउटसोर्सिंग का हब बनने वाला है और बेंगलोर फ्यूचर है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर है। ये सारी बातें वो सीख रहा होता है और वो समझ रहा होता है। और फिर इस बीच में जो है इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट बदलती है, इनका एक कोयला की फैक्ट्री होती है, उसके लिए वो कुछ कुछ नेता को रिश्वत दे रहे होते हैं। और उनका जो हेड होता है, जो उनका बॉस होता है, जो किरदार राजकुमार राव ने निभाया है, वो बहुत सारा कैश लेकर के, चूंकि करप्शन में जब आप किसी को ब्राइब देते हैं, किसी को घूस देते हैं, तो वो आप कैश में ही देते हैं, तो वो बहुत सारा पैसा लेके जा रहा होता है और ये सारी चीज़ें देख समझ करके फाइनली एक दिन उसको रोड के किनारे मार देता है। मार करके उसका सारा पैसा लेकर के वो बेंगलोर चला जाता है और जो भी आइडियाज़ मिस्टर अशोक कुमार ने के थे, वो सारे जाके वहाँ इम्प्लीमेंट करता है और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और एक बहुत कम उम्र में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर बन जाता है और टैक्सी का बिजनेस खोलता है वहाँ पे, जहाँ लोग कॉल सेंटर से बड़े बड़े कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ जब आधी रात को निकलते हैं तो उनको लाना, घर छोड़ना। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कहानी। और ये कहानी इस तरह लिखी गई है कि इंडिया में चाइना के प्रीमियर आए हुए हैं और वो कुछ एंटरप्रेन्योर से बेंगलोर में मिलना चाह रहे हैं। तो ये कहानी एक तरह से उनको ख़त लिखा गया, जो कि वो ख़त भेजता नहीं है। और बट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। बट इसमें कुछ वाक़यात हैं जो बड़े हैरानकुन हैं और जो बड़े अच्छे लगे मुझे। कुछ वाक़यात मैं पढ़ के सुनाऊँगा आपको। और इसमें एक जगह वो कहता है कि जब जब उसका टैक्सी का बिज़नेस काफ़ी एस्टेब्लिश हो जाता है, और ज़ाहिर है टैक्सी के बिज़नेस में कभी-कभी हादसात भी होते हैं, रोड एक्सीडेंट भी होते हैं, आपके ड्राइवर से कोई मारा भी जा सकता है। तो उनका एक ड्राइवर होता है आसिफ, उससे जो है उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ पर वो लिखते हैं, आई हैव कम टू रिस्पेक्ट मुस्लिम्स, दे आर नॉट ब्राइटेस्ट लॉट। मतलब मुसलमान हो सकता है बहुत काबिल, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज़हीन ना हो, ब्राइट एक्सेप्ट फॉर दोज फोर पोएट्स फेलो। और इस किताब में जो राइटर है उसको चार मुस्लिम पोएट और उनके फिलॉसफी से बड़ी मोहब्बत है। उनमें एक इकबाल है, एक गालिब है और एक रूमी है। और तीसरे का नाम वो बार बार भूल जाते हैं, और ये उन्होंने कई बार जिक्र किया है कि मैं तीन का जिक्र किया है और चौथे का नाम वो बार बार कहते हैं कि मैं भूल जा रहा हूँ कि चौथा कौन सा पोएट है। आई थिंक वो हाफिज होंगे या जो है सादी होंगे।
सो वो कहते हैं कि उन 4 जो पोएट हैं वो बहुत ब्राइटेस्ट हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनको छोड़ के वो उमूमी तौर पे मुसलमान बहुत ब्राइट नहीं हैं, बट दे मेक गुड ड्राइवर्स। लेकिन मुसलमान ड्राइवर बहुत अच्छे होते हैं एंड दे आर ऑनेस्ट पीपल, और वो ईमानदार होते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं बाय बाय एंड लार्ज। बट वो आगे कहते हैं, ऑल दो फ्यू ऑफ देम सीम्स टू गेट दिस अर्ज टू ब्लो ट्रेन अप एवरी ईयर। लेकिन इसके बावजूद कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि ट्रेन को उड़ा दें। हर साल जो है इस तरह की खबरें आती हैं। सो दिस इज अ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, माइट बी प्रॉब्लमैटिक एज वेल। ऐसे ही जब ये भटक रहे होते हैं और इनके सेल्फ डिस्कवरी के दिन होते हैं, जो है जो राइटर का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, तो वो पुरानी दिल्ली जाता है और वहाँ पर जो किताबें बिकती हैं दिल्ली को इसमें बहुत ही अच्छे से, और दिल्ली की जो सही तस्वीर है उसको पेश किया गया है। भीड़, पुरानी दिल्ली का इलाका, वहाँ पर शोर शराबे, ब्रोथल जो तवायफ खाने हैं पुरानी दिल्ली में, और जिस तरह की टेढ़ी मेरी सड़कें हैं, और जिस तरह गुड़गांव एक खूबसूरत और बहुत ही डेवलप एरिया बन रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से बयान की गई हैं। सो जब वो एक मुस्लिम अंकल होते हैं जो किताब बेच रहे होते हैं पुरानी दिल्ली में, जो रोड के किनारे लोग किताब बेचते हैं, तो वहाँ पर ये उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे कुछ अच्छी बातें बताइए, कुछ अच्छी किताबें बताइए। तो वहाँ पर वो कहते हैं, उसको बताते हैं, यू वो एक कोटेशन है, यू वर लुकिंग फॉर द कीज फॉर ईयर्स बट द डोर वॉज ऑलवेज ओपन। सो इसमें इसने अपनी गरीबी को ये किया है कि गरीबी से निकलने का, और जो जनरेशनल स्टिग्मा होता है, जनरेशनल पॉवर्टी होती है, उससे निकलने के रास्ते आपके पास थे, लेकिन फिर भी आप इधर उधर देख रहे थे। और वो फाइनली उसको जो उसको गरीबी से फुर्सत मिलती है, वो जाहिर है अपने मालिक का मर्डर करके। और उसकी पनिशमेंट उनके घर वालों को क्या दी गई, गांव में उसकी दादी को, उसके भाई को, उसके भाभी को, उसके भतीजे को, ये नहीं दिखाया गया है। वो इमेजिन करता है, और कुछ ऐसी स्टोरीज जब वो अखबार में पढ़ता है कि फलां जगह एक फैमिली के 8 लोगों को मार दिया गया, 7 लोगों को मार दिया गया, तो उसको अपने लोगों की याद आती है। लेकिन इस गरीबी से, और बिहार में जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, जो विशियस साइकिल है, उससे निकलने के लिए इसके पास और कोई तरीका नहीं था, रादर टू सैक्रिफाइस हिज मास्टर एंड सैक्रिफाइस हिज फैमिली। सो एक जगह और कहते हैं, दिल्ली की गुड़गांव की अच्छी तस्वीरें पेश करते हुए कहते हैं, एंड दिस प्लेस, वन इज द गुड़गांव एंड सेकंड दिस प्लेस ओल्ड दिल्ली इज द अदर एंड, फुल ऑफ थिंग्स द मॉडर्न वर्ल्ड फॉरगॉट ऑल अबाउट। पुरानी दिल्ली में वो चीजें हैं जिसको मॉडर्न जमाने ने मुकम्मल भुला दिया है। क्या क्या चीजें हैं वो? रिक्शाज, जो रिक्शाज हैं, गरीब बेचारे दुबले पतले वो जो है साइकिल रिक्शा को खींच रहे हैं, एंड ओल्ड स्टोन्स बिल्डिंग्स। और वहाँ पर आपको पुरानी जो है ईंटों की बड़ी बनी हुई बिल्डिंग मिल जाएंगी, पुराने जो है पत्थरों की बनी हुई पुरानी इमारतें, छोटे छोटे ईंटों की बनी हुई मिल जाएंगी, बड़ी दिलकश लगती हैं, और लगता है कि एक ज़माने में, बादशाहों के ज़माने में लोग ऐसे ही रहा करते थे। एंड द मुस्लिम्स, और जो पूरा इलाका है वो ज़ाहिर है मुस्लिम आबादी का इलाका है। तो मुस्लिम जिसको भी वर्ल्ड जो है धीरे धीरे भुला रहा है कि वो भी यहाँ रहते हैं, उनके भी राइट्स हैं, और किस तरह रहते हैं वो, उनका रोजगार, माश, एजुकेशन क्या है। सो ये आगे कहते हैं, इसमें अल्लामा इकबाल जो राइटर हैं अरविंद अडिगा, उनके बारे में मुझे ये चीज़ पता चली कि इनको अल्लामा इकबाल से बड़ी मोहब्बत है, और चूंकि इनके दोस्तों का सर्कल बहुत पढ़े लिखे लोगों का है, और जो रमन बहरानी जो इनके दो दोस्त ही थे जिनको इन्होंने बुक डेडिकेट किया, और बाद में जाके वो डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के, उन्होंने फिल्म बनाई, वो भी एक पर्शियन, जो रमन बैरानी है वो एक पर्शियन बैकग्राउंड के हैं। तो जाहिर है दोस्तों से इन्होंने अल्लामा इकबाल, गालिब, रूमी के बारे में काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सुना है, और उसकी झलक हमें बार बार नज़र आ जाती है। सो जो शैतान का और अल्लाह का जो मुकालमा था, वो भी इसमें इन्होंने बयान करने की कोशिश की है, और उसको ये किया है, द गॉड सेज आई एम पावरफुल एंड आई एम ह्यूज, बिकेम माई सर्वेंट अगेन, डेविल सेज हा। When I remember Iqbal's devil, as I do often, lying under my chandelier, I think of a little black figure in wet khaki uniform who is climbing up to the entrance way to a black fort.
ब्लैक फोर्ट का इन्होंने जिक्र किया है, और अल्लामा इकबाल का जो डेविल था कि एक ज़माने में वो लिखते हैं कि गॉड का साइडकिक था, खुदा का एक अहम दोस्तों में था, और उसने जो है नाफरमानी की, और किस तरह वो तकब्बुर उसकी तरफ उन्होंने हल्का इशारा किया है जो। इसमें दो वाक़यात हैं जो बड़े मुस्लिम दुश्मनी की तरफ दिखाते हैं कि जब ये मिस्टर अशोक कुमार के घर जाते हैं तो उनके जो फादर होते हैं, जो लैंडलॉर्ड और बहुत बिजनेसमैन होते हैं, उनके अंदर मुस्लिम दुश्मनी इस कदर भरी होती है, इस कदर भरी होती है कि ये लोग बैठ के मैच देख रहे होते हैं, और सामने उस वक्त जाहिर है अजहरुद्दीन कैप्टन हुआ करते थे इंडिया के। और जब भी अजहरुद्दीन छक्का मारते थे और अच्छी बैटिंग करते थे, चौका मारते थे, तो सारे घर में लोग खुश हो जाते थे, और उनके घर में जो ड्राइवर्स थे या कोई बच्चा था वो बार बार अजहरुद्दीन अजहरुद्दीन करता था, तो वो उसको डांटते थे। उनके ताज्जुब इतना था, वो उसको कहते थे कॉल योर, वो बच्चा कहता था फॉर एग्जांपल कि आई एम अजहरुद्दीन कैप्टन ऑफ इंडिया। द बॉय शाउटेड एवरी टाइम ही हिट 6 और 4। तो जो उस घर के जो उसका बाप था, वो बार बार उसको टोकते थे और कहते थे कॉल योर सेल्फ गवास्कर, अजहरुद्दीन इज अ मुस्लिम, सो कॉल योर सेल्फ गवास्कर, गवास्कर को आइडियल बनो। दिस इज वॉट इंडिया हैज बीन एंड इज ऑल अबाउट द हेट्रेड। सो ऐसे ही एक जगह जब जो प्रोटैगनिस्ट है उसको एक एक ड्राइवर गाड़ी सिखा रहा था, जो फिल्म में भी ये सीन मेंशन है, तो वो कहते हैं, सो बेसिकली ये बताया जाता है कि ये जो इंडिया में जो रोड्स हैं, ये एक जंगल है, और वाकई में जंगल है। हम सब जानते हैं जिस तरह के रोड एक्सीडेंट हैं, रोड रेज हैं, जो सेफ्टी नहीं है इंडिया में, हर जगह पैथ होल्स हैं, और लंबे लंबे चार्जेस हैं, सेफ्टी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। सो वो कहते हैं, इस फिल्म में बेसिकली ये दिखाया गया कि इंडिया के रोड्स एक जंगल है, और इस जंगल में ही किसी किसी को कभी कभी कोई खजाना मिल जाता है। और जो बलराम हलवाई है, जो जिसके जिसके फादर जो है जो शुरू में इसने हलवाई का काम किया, और एक दुकान पे काम करता था बचपन में, वो उस जंगल से निकल जाता है, और उसको उस जंगल से निकलने का रास्ता मिल जाता है, और वो जाके जाके बड़ा आदमी बन जाता है। सो जब उसके ड्राइवर उसको सिखा रहे होते हैं, तो इससे ब्यूटीफुल कोट वो कहते हैं, यू हैव टू हैव अग्रेशन इन योर ब्लड। जब आप इंडिया में ड्राइव कर रहे हो, जहाँ इतना क्राउड है, इतने लोग हैं, बार बार हॉर्न है, इधर कट है, उधर कट है, इधर बच के निकालना है, उधर बच के निकालना है, इधर लाइफ को रिस्क लेना है, और जल्दी पहुंचना है, दूसरा भाड़ा लेना है, मकान मालिक बुला रहे हैं। सो वो कहते हैं यू हैव टू हैव अग्रेशन इन योर ब्लड। मुस्लिम्स, राजपूत एंड सिख्स, दे आर फाइटर्स, दे कैन बिकम अ गुड ड्राइवर्स। मुस्लिम्स, राजपूत एंड सिख्स, इनके खून में गर्मी होती है, तो ये एक अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं। यू थिंक स्वीट मेकर कैन लास्ट लॉन्गर इन फोर्थ गियर, कि तुम एक हलवाई हो, और क्या तुम चौथे गियर से ऊपर चला पाओगे? नहीं चला पाओगे जो। सो यहाँ पे अल्लामा इकबाल का एक कोटेशन इस फिल्म में भी जिक्र है, और यहाँ पर भी जिक्र है, कि अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। इसके जब इंसान को शूर पैदा होता है, इश्क पैदा होता है, तो ये गुलाम भी बादशाह बन जाता है, वो उस गुलामी को छोड़ देता है। सो ये कहते हैं, दे रिमेन स्लेव बिकॉज दे कांट सी व्हाट इज ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड। सो फिल्म में कोटेशन इस तरह है, द ट्रांसलेशन इज सो ब्यूटीफुल। वो कहते हैं, व्हेन यू सी व्हाट इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड, यू स्टॉप बीइंग स्लेव। सो आई लव दिस कोटेशन। इसमें एक जगह और मुस्लिम हेट्रेड है, कि इनका जो ड्राइवर होता है, जो काफ़ी पुराना होता है, और वही जो है दिल्ली जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि जो दिल्ली जाएगा, एक तो उसको घूमने मिलेगा, और उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, और दिल्ली से वो वाकिफियत होगी। तो ये देखते हैं कि वो बड़ा अकेले अकेले रहता है। छोटे छोटे भगवान उसने अपने सोने की जगह पे, जहाँ पे वो सोता है अपने बेड के पास, ज़मीन में सब सो रहे होते हैं, तो उस पे जो है वो भगवान रखे होते हैं, और खूब उसकी पूजा करता है, घंटी बजाता है। फिर ये उस इससे उसको दुश्मनी होती है जो है, क्योंकि जाहिर है, और इसमें लिखा भी है कि एक छोटा सर्वेंट जो थोड़ा बड़ा सर्वेंट है, उसकी जो जेलसी होती है, वो दुनिया की सबसे मुख्तलिफ जेलसी होती है जो है। सो एक रात ये देखते हैं कि ये खाना सबसे अलग खाता है, अपना अजीब टाइम पे उठता है, आधी रात को प्याज काटता है, खटखट की आवाज़ आती है। तो ये एक दिन उसको फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं तो पता चलता है कि वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए सुबह नियरेस्ट मॉस्क में जा रहा है, और आगे पीछे देख के चप्पल उठा के रखता है, और मस्जिद में चला जाता है। इसको पता चल जाता है कि ये मुस्लिम है। तो जब वो आता है,
तो जो है उसको बोलता है कि भाई बिल्ली तो मैं ही लेके जा रहा हूँ। तो ये कहते क्यों? उसे जो है मैं लेके जा रहा हूँ। तो बोले क्यों? दिल्ली की मस्जिद दिखाने के लिए। से हमको पता चल गया तुम मुसलमानों और हम और सर की जो मुस्लिम दुश्मनी है, मुस्लिम हेट्रेड, वो बहुत मशहूर होती है। तो वो बहुत माफ़ी मांगता है, कहता है मत किसी को बताओ, से ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। हम बचपन से इन लोगों को स्कूल छोड़ने ले जाते थे, हम बहुत पुराने हैं, से हमारे पास फैमिली है। तो वो वहाँ पे कहता है कि भाई ये तो तुम जानोगे ना कि तुमने इन बॉस के ज़हन में ऐसा क्या गोबर भर दिया है कि वो तुमसे या मुसलमानों से इतनी नफ़रत करते। दिस इज़ अ वेरी इंट्रोस्पेक्टिव काइंड ऑफ सेंटेंस एज़ वेल, कि अगर कोई इतना मुस्लिम हेट्रेड है तो वजह क्या है उसके अंदर मुस्लिम हेट्रेड की? इट इज़ मस्ट बी कमिंग फ्रॉम समवेयर। और उसके बाद जब वो कहता है कि मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास फैमिली है, मुझे मत बताओ, मेरा ये राज छुपा लो। तो वो कहता है किसके पास नहीं? यानी फैमिली तो ज़ाहिर है हम सबके पास है, हम सबको फैमिली प्लान। सो और इसमें एक और चीज़ बड़ी अच्छी बताई है कि जब ये बलराम हलवाई शुरू में हलवे की दुकान पे काम करता है, मिठाई की दुकान पे, तो कहता है जो मेरी लाइफ थी वहाँ पे, इट वाज़ लाइक अ ह्यूमन स्पाइडर। एक स्पाइडर मैन कैसे होता है? एक जो मकड़ी का जाला होता है, इतनी बड़ी उसकी दुनिया होती है, वो उसी पे घूम रहा होता है। तो ऐसे ही जो चाय की दुकान पे या किसी होटल पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी दुनिया वही होती है। टेबल नंबर 4 पे जाओ, इधर आओ, यहाँ से ऑर्डर लो। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल्ली एक्सप्लेन्ड। So I love this book. This is wonderful book, very simply written, and बहुत दुनिया में इस किताब के चर्चे हैं। और I love this book. I think you should check out and try this one as well. Thank you very much.